हेलो फ्रेंड्स, आज हम तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी के बीएड कोर्स का C1 चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का क्वेश्चन पेपर 2025 से लेकर 2016 तक देखेंगे। तो फर्स्ट है 2025 का क्वेश्चन पेपर। इसमें 5 सेक्शन है। इकाई 1 में क्वेश्चन एक यूनिट में 2 क्वेश्चन आता है। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, फिर यूनिट 2, यूनिट 3, यहाँ पे इंग्लिश है, यहाँ पे हिंदी है। यूनिट 4 का 7, 8, यूनिट 5, 8 और 9। 2025 का हो गया 2024। 2024 में यूनिट 1 का है फर्स्ट, सेकेंड, यूनिट 2, थर्ड, फोर्थ, यूनिट 3, फिफ्थ, सिक्स्थ, यूनिट 4, 7, 8, 5। अब 2023 का, 2023 में पहला, दूसरा, यूनिट 2 का थर्ड, फोर्थ, यूनिट 3, 5, 6, यूनिट 4, 7, 8। ठीक है। अब आ गया 2022। हेलो फ्रेंड्स, 2022 का क्वेश्चंस यूनिट 1 का, इसमें थोड़ा सा दिखाई नहीं देता है, मैं पढ़ के सुना देती हूँ। तो पहला क्वेश्चन है, स्टेट द की फैक्टर्स ड्यूरिंग चाइल्डहुड, एक्सप्लेन ऑल ऑफ देम अफेक्टिंग द चाइल्डहुड। हिंदी में है, बाल्यावस्था के दौरान मुख्य कारकों को बताइए। सभी कारकों की जो बाल्यावस्था को प्रभावित करती है व्याख्या करें। सेकेंड है, डिस्कस द हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्टिव ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्डहुड। बाल्यावस्था की अवधारणा को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में विवेचना करें। यूनिट 3 का है, इसको भी मैं पढ़ के सुना देती हूँ क्योंकि सही से दिख नहीं रहा है। एक्सप्लेन द मेन इश्यूज फॉर द ह्यूमन डेवलपमेंट। मानव विकास में उपस्थित मुख्य मुद्दों की विवेचना करें। नेक्स्ट है, एक्सप्लेन कोहलबर्ग थ्योरी रिगार्डिंग मॉरल डेवलपमेंट ऑफ लर्नर्स। शिक्षार्थियों के नैतिक विकास के संदर्भ में कोहलबर्ग के सिद्धांत की व्याख्या करें। अब यूनिट 3 का दिखाई नहीं दे रहा तो मैंने यहाँ लिख दिया है, किशोरावस्था में रूढ़िवाद और समग्र रूप की समझ की आवश्यकता को स्पष्ट करें। इंग्लिश में explain stereotypes and need of a holistic understanding during adolescence। नेक्स्ट है, यहाँ पे मैं लिख दी हूँ, किशोरावस्था को विशेष ध्यान में रखते हुए विकास की अवस्थाओं एवं उनकी विशेषताओं की विवेचना करें। डिस्कस द स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक विद अ स्पेशल एम्फेसिस ऑन एडोलेसेंस। यूनिट 4 का है, डिस्कस द इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी गिवन बाय ब्रॉनफेनब्रेकर रिगार्डिंग सोशलाइजेशन। एक ब्रॉनफेनब्रेकर जानते हैं, एक साइकोलॉजिस्ट है, द्वारा दिए गए समाजीकरण का पारिस्थितिक सिद्धांत की चर्चा करें। एक साइकोलॉजिस्ट है ब्रॉनफेनब्रेकर, जिसका थ्योरी है इकोलॉजिकल सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ, तो फ्रेंड्स इसमें दिया हुआ है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ फॉर्मल, इनफॉर्मल एंड अदर रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन इन socialization। Explain the role of formal, informal and other religious organization in socialization। समाजीकरण प्रथाओं में औपचारिक, अनौपचारिक तथा अन्य धार्मिक संगठनों की भूमिका की विवेचना करें। तो मैंने पढ़ दिया है। तो नेक्स्ट यूनिट है 4, इसको भी मैं पढ़ देती हूँ। एक्सप्लेन दैट एवरी चाइल्ड बीइंग uniqueness, their intelligence, abilities, interest and creativity are different। explain करें। हिंदी में, प्रत्येक बच्चा अद्वितीय होने के कारण उनके बुद्धि, योग्यता, रुचि और सृजनात्मकता भिन्न भिन्न होती है। व्याख्या करें। नेक्स्ट है, डिस्कस द रोल ऑफ कास्ट एंड रिलीजन फॉर अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट्स फ्रॉम डाइवर्स कंटेंट्स। हिंदी में है, विविध संदर्भों में शिक्षार्थियों की समझ हेतु जाति और धर्म की भूमिकाओं की विवेचना करें।
तो 2021 में, अब 2021 का आ गया यूनिट 1, जिसमें कि क्लियरली दिख रहा है यूनिट 2, यूनिट 3 का 2 क्वेश्चन, 5 यहाँ पे यूनिट 5 का यहाँ दिया हुआ है, ये 9 नंबर हो जाएगा। 2020 आ गया, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7, 8, यूनिट 5 का 2 क्वेश्चंस। 2019 आइडेंटिटी द डिफरेंट dimensions of childhood and discuss them, 4 का। ठीक है फ्रेंड्स। 10, 2018 आ गया, 2018 के एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्डहुड, ऑल्सो एक्सप्लेन इट्स डेवलपमेंटल प्रोस्पेक्टिव, बचपन की अवधारणा को स्पष्ट करें, इसके विकासात्मक परिप्रेक्ष्य को भी बतावें। ठीक है, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल्स